बाय गाइस, बाय। और यहाँ हम लोग कहीं गए हैं। एक छोटा सा बर्थडे सरप्राइज़ था चारू के लिए, क्योंकि चारू का बर्थडे जिस दिन था उस दिन चारू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो किसी भी तरह का कोई भी ज़्यादा प्रोग्राम फंक्शन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सा केक कट गया था घर में। किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाए थे, उसकी फ्रेंड्स लोग को भी नहीं बोले थे हम लोग। और चूँकि नैन्सी आई हुई है मुंबई से बाहर से, तो हम लोगों को एक था कि कहीं जाना है, तो गर्मी की वजह से कहीं नहीं जा पा रहे थे और कुछ काम इतना था घर में कि कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। तो हम लोग एक सरप्राइज़ पार्टी रखे चारू के लिए। सिर्फ एक किसी को नहीं मालूम था कि चारू को तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि हम लोग को कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग का एक प्लानिंग था मेरा नैन्सी का कि चलो इसको लेके, जैसे हमको भी नहीं मालूम था। आई थिंक सबसे ज़्यादा बात ये कि हमको भी नहीं मालूम था, हमें मालूम पड़ा रास्ते में जाने के बाद। तो नैन्सी का सारा कुछ प्लानिंग था। उसकी फ्रेंड लोग को बुलाई थी, 2 फ्रेंड को, और हम लोग एक रेस्टोरेंट गए। वहाँ जाके पता लगा कि यहाँ क्या ही है। चारू बिल्कुल भी शौक थी, ये था कि हम लोग चलते हैं कहीं कुछ खाते वाते हैं फिर तो निकल जाएगी ना से। यहाँ चारू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी अपनी फ्रेंड को देख के। जब वो एंटर की अंदर तो वो देखी फ्रेंड को, लेकिन वो समझ नहीं पाई क्योंकि वो फ्रेंड सारा वो कवर की हुई थी अपने मुंह को, फेस को। तो ये हो गया कि पता नहीं कौन है, नहीं इतना ध्यान दिए। लेकिन जब अचानक से फिर उसका निगाह पड़ा उसकी दूसरी वाली फ्रेंड पे, तो उसको लगा कि अरे ये क्या, ये तो ट्विंकल है उसकी फ्रेंड। तो उसको पता लगा कि अच्छा ये फिर कौन है, ये मैविश। तो मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी देख के कि उसको लगा ही नहीं था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ हम लोग किस लिए आए हैं। रास्ते में हमें नैन्सी बताई कि माँ ऐसा ऐसा छोटा छोटा सा बात है, तो हम ये सब कुछ प्लान करके आए हैं। और उसके फ्रेंड को भी बुलाए, हम कहे चलो ठीक है, तुम हमें ये बताई नहीं घर में। कहे कि नहीं बताना तो था नहीं, हम आपको सोचे थे कि आपको भी नहीं बताएंगे, लेकिन हम रास्ते में आपको बता दें। चारू बहुत ज़्यादा खुश हो गई और यहाँ वो अपनी मनपसंद फ्रेंड से मिली और मनपसंद डिश यहाँ खाई। थोड़ा एक छोटा सा केक भी कट हुआ वापस से, और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो जब बच्चे खुश होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होता है, पेरेंट्स को होता है कि चलो कुछ ऐसा किए जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। वैसे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर ये भी नहीं होता तो, लेकिन फिर भी उसकी खुशी को हम लोग ध्यान में रखे हुए, हम नहीं सिर्फ नैन्सी सिंगल उसको ही हम बोल सकते हैं क्योंकि सारा कुछ उसका अपना प्लानिंग था। तो लेकिन हाँ ये है कि और चारू को ये हो गया हेडक वहाँ जाके कि अरे हमें बताई क्यों नहीं, हम और ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आते, कुछ स्पेशल ड्रेस पहन के आते। लेकिन सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ है, बताना तो था ही नहीं। और गर्मी को देखते हुए वो अपना नॉर्मल सा कैजुअल सा ड्रेस पहन के आ गई थी। तो उसको ये लगा कि अरे हम बहुत अच्छा सा कुछ और तैयार हो जाते, लेकिन धूप के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी हम लोग को ये हुआ कि चलो एक छोटा सा कुछ कर लेते हैं, पार्टी वगैरह बच्चे मिल लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा हो गया फ़ोटो शूट, और थोड़ा स्टाइलिश फ़ोटो शूट हुआ है। चारू बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके फ्रेंड लोग भी खुश हैं, और हम लोग भी खुश हैं यहाँ पे। और बस कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि चारू का एक छोटा सा बर्थडे पार्टी किए थे हम लोग। और यहाँ चारू को फ्रेंड की तरफ से 2 गिफ्ट मिला, एक बैग और एक और कुछ था। ये चारू खोल, मतलब उसको ये हो गया कि हम यहाँ का यहीं खोल के चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या है। तो इसमें एक परफ्यूम वाला मोमबत्ती था जिसको चालू करने से रूम में एक स्मेल, बहुत अच्छा सा खुशबू फैल जाता है। तो अच्छा ये ऐसा ही कुछ बताई। चलो ठीक है भाई, बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, और उनके पसंद का कुछ डिश मिल गया खाने को तो और ज़्यादा खुशी हो गया। फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट की, वो भी बहुत बड़ा खुशी था। तो बस बच्चे को खुश करने के लिए हम लोग होटल चले गए, वहाँ हम लोगों ने लंच किया। और उसके बाद मूड तो बहुत सारा था कि चलो कहीं और भी चलेंगे, मॉल वगैरह में चलेंगे, वहाँ आराम। लेकिन जब लंच करके हम लोग निकले ना होटल के बाहर, तो इतनी गर्मी, इतनी धूप, ये हो गया कि जितनी देर में हम लोग किसी मॉल में पहुँचेंगे उतनी देर में हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे और आराम से चेंज करके मूड फ्रेश करके घर में लेट जाएंगे। तो हम लोग फटाफट से निकले और घर आ गए हैं। यहाँ बीच में ही रुक के आइसक्रीम चारू ख़रीद लिए हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो घर आके मम्मा आइसक्रीम खाना है, क्योंकि हम लोग बाहर होटल में कोल्ड ड्रिंक लिए थे तो आइसक्रीम नहीं ले पाए थे।
तो हम लोग आ गए घर आइसक्रीम लेके। और यहाँ छोटा छोटा चारू का फ़ोटो शूट था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ओके, हैप्पी बर्थडे चारू, लव यू।